नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम सब एआई कहते हैं, अब कोई साईफाई फिल्म की बात नहीं रही है ना। ये तो हमारी रोज की जिंदगी में घुस चुका है। एक तरफ तो ये हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहा है, पर दूसरी तरफ इंटरनेट सिक्योरिटी को लेकर कुछ बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। तो चलिए आज इसी डिजिटल दुनिया के खतरों को और उनसे बचने के तरीकों को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, इस खतरे को ना बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो आजकल सच कहूँ तो किसी के भी साथ हो सकती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तो मिलिए मोहन से। एक रोज सुबह सुबह उनके फोन पर एक अनजान नंबर से वॉइस मैसेज आता है। अब जैसे ही वो उसे सुनते हैं, उन्हें आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है, इतनी असली कि एक पल के लिए भी उनके मन में कोई शक होता ही नहीं है। उस मैसेज में ना एक घबराहट थी, एक अर्जेंसी थी। आवाज बिल्कुल मोहन के दोस्त जैसी थी और वो कह रहा था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसे फौरन मदद चाहिए। दबाव इतना बनाया गया कि मोहन बस पैसे भेजने ही वाले थे, लेकिन वो आवाज असली थी ही नहीं। ये एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था, एक ऐसा जाल जिसे एआई की मदद से बनाया गया था। और देखिए, यही आज की कड़वी हकीकत है। वो आवाज मोहन के दोस्त की थी ही नहीं। ये था एक एआई वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड। मतलब एक इतनी एडवांस्ड और खतरनाक टेक्नोलॉजी जो किसी की भी आवाज की हूबहू नकल कर सकती है, सिर्फ धोखा देने और ठगने के लिए। सोचिए जरा। तो मोहन की कहानी से ये तो साफ हो गया कि एआई कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू हुआ। चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं कि यही टेक्नोलॉजी जो एक तरफ इतना बड़ा खतरा है, वही दूसरी तरफ हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकती है ना ये एक मजेदार विरोधाभास। मतलब जिस टेक्नोलॉजी से मोहन जैसे लोगों को ठगा जा रहा है, वही टेक्नोलॉजी हमें बचाने का सबसे ताकतवर हथियार भी है। देखिए, एक तरफ क्रिमिनल्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी ज्यादा चालाक फिशिंग ईमेल्स बनाने के लिए, वॉइस स्कैम्स करने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां इसी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं आने वाले खतरों का अंदाजा लगाने में, नेटवर्क में कुछ भी गड़बड़ हो तो उसे तुरंत पकड़ने में और हमलों को होने से पहले ही रोकने में। तो एआई की इसी दोहरी ताकत को समझना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत बहुत जरूरी है। और पता है, इसी के लिए हर साल सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका मकसद ही यही है कि हम सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं जो हम सब अपनी सुरक्षा के लिए उठा सकते हैं, अपना खुद का डिजिटल सुरक्षा कवच बना सकते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं एआई सेफ हाइजीन। मतलब कुछ अच्छी आदतें जो हमें सीधे सीधे मोहन की कहानी से सीखने को मिलती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अगर कोई पैसों की रिक्वेस्ट आए तो हमेशा उस इंसान को उसके जाने पहचाने भरोसेमंद नंबर पर कॉल करके वेरीफाई करें। दूसरा, कोई कितना भी दबाव बनाए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। और हाँ, अपनी पर्सनल जानकारी, खासकर वॉइस नोट्स, फोटोज, इन्हें अनजान वेबसाइट्स पर कभी अपलोड ना करें। क्यों? क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल आपकी आवाज या चेहरा क्लोन करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, ये कुछ और जरूरी गाइडलाइंस हैं जो सीधे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी की तरफ से हैं। पहला, एक मजबूत पासवर्ड। दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब पासवर्ड के अलावा एक और सिक्योरिटी लेयर, जैसे फोन पर आने वाला ओटीपी। और तीसरा, सोशल मीडिया पर जितनी कम हो सके उतनी पर्सनल जानकारी शेयर करें। सुनने में ये बातें बहुत बेसिक लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, ऑनलाइन दुनिया में आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। और अगर कभी भी जरा सा भी शक हो कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, फौरन कॉल या बातचीत खत्म कर दीजिए, कोई जानकारी मत दीजिए। स्टेप 2, उस इंसान से खुद संपर्क करिए, किसी दूसरे भरोसेमंद तरीके से, जैसे उनके पर्सनल नंबर पे कॉल करके। और स्टेप 3, बिना देर किए cybercrime.gov.in पर इसकी रिपोर्ट करें। याद रखिए, आपकी एक रिपोर्ट कई और लोगों को ऐसे स्कैम से बचा सकती है। तो ठीक है, अपनी सुरक्षा तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे देश का जो पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? समझिए कि एक नेशनल लेवल पर भी एक बहुत मजबूत किला बनाया गया है। आइए देखते हैं कि ये किला कैसे काम करता है। देखिए, भारत की साइबर सुरक्षा की कमान 2 बहुत बड़ी एजेंसियों के हाथ में है।
एक है सर्ट इन और दूसरी है NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। आप इन्हें हमारे डिजिटल किले का पहरेदार समझ सकते हैं, जो देश के सबसे ज़रूरी नेटवर्क्स की हिफाजत करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये NIC का सिक्योरिटी एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। अब ये काम कैसे करता है ज़रा समझिए। सबसे पहले ये सरकारी नेटवर्क से अरबों खरबों छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करता है, जिन्हें हम लॉग्स कहते हैं। समझिए जैसे हर डिजिटल एक्शन का एक रिकॉर्ड। फिर इस पहाड़ जैसे डेटा को AI और मशीन लर्निंग की मदद से एनालाइज किया जाता है, ताकि कहीं भी कोई भी अजीब या खतरनाक एक्टिविटी हो तो उसे फौरन पकड़ा जा सके। और इस प्लेटफॉर्म का असली मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमला होने के बाद एक्शन लिया जाए। नहीं, इसका असली मकसद है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मतलब भविष्य का अंदाजा लगाना। AI की मदद से ये पता लगाना कि हमला कहाँ और कैसे हो सकता है, और फिर उसे होने से पहले ही रोक देना। मतलब चोर के घर में घुसने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसे दरवाजे पर ही पकड़ लेना। तो नेशनल लेवल पर AI की मदद से क्या क्या हो रहा है? 24 घंटे 7 दिन खतरों पर नजर रखी जा रही है। सिस्टम में कहाँ कमजोरियां हैं उन्हें लगातार ढूंढा और ठीक किया जा रहा है, और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी जैसे एडवांस प्रिंसिपल्स को लागू किया जा रहा है। जीरो ट्रस्ट का मतलब बड़ा सिंपल है। नेटवर्क में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो कोई इंसान हो या डिवाइस। हर बार हर कनेक्शन को वेरीफाई करो। तो हमने पर्सनल लेवल पर हमारी जिम्मेदारियों को समझा और नेशनल लेवल पर जो सुरक्षा हो रही है उसे भी देखा। अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। वापस मोहन के पास चलते हैं। अब मोहन पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। वो जानता है कि किसी भी शक वाली रिक्वेस्ट पर कैसे रिएक्ट करना है। और देखिए, जब एक इंसान जागरूक होता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वो अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करता है। और बस इसी तरह एक एक इंसान की जागरूकता से पूरे समाज की सुरक्षा बनती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी। ये सिर्फ एक औजार है, एक टूल है। इसका असर कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी अपनी जागरूकता और हमारे सही फैसले ही एक सेफ डिजिटल फ्यूचर की बुनियाद हैं। तो जाते जाते मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जैसे जैसे AI हमारी जिंदगी में और भी गहराई से शामिल होता जाएगा, वो कौन सी एक आदत है जिसे हम सब अपना सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक ज्यादा सेफ डिजिटल कम्युनिटी बना सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।